वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टेनोग्राफर। आज हम इस चैनल पर आपके लिए हाई कोर्ट की डिक्टेशन अभ्यास 1 गति 80 शब्द प्रति मिनट लाए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ उपयोगी सिद्ध हो सकती है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 1 स्टार्ट। न्यायालय का यह मत है कि महापालिका अधिनियम के अधीन नगर महापालिका आगरा द्वारा मूल रूप से जिस योजना को निष्पादित करने का जिम्मा लिया था, उसने उस जिम्मेदारी को आवास विकास परिषद के सुपुर्द कर दिया था। इसलिए महापालिका अधिनियम द्वारा यथा उपांतरित भूमि अर्जन अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्यवाहियाँ चालू रखी जा सकती हैं और अपेक्षित अधिनिर्णय के विरुद्ध नगर महापालिका अधिनियम की धारा 381 के अधीन अपील फाइल की जा सकती है। और चूँकि अपीलार्थी ने नगर महापालिका अधिकरण से योग्यता प्रमाण पत्र भी अभी प्राप्त नहीं किया है और न ही उसने नगर महापालिका अधिनियम की धारा 381 द्वारा आक्षेपित अधिनिर्णय के अधीन दी गई रकम को जमा किया है, इसलिए यह अपील चलने योग्य नहीं है। आवास विकास परिषद को लगभग 1 करोड़ और 40 लाख रुपए के प्रतिकर का संचय करना है, किंतु आवास विकास परिषद को कोई सूचना नहीं दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए अधिकरण द्वारा प्रतिकर की रकम का अवधारण किए जाने से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद व्यथित हुआ है, इसलिए उसे संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय में रिट याचिका फाइल करने का अधिकार है। याची ने न तो मिथ्या तथ्य का अभिकथन किया है और न ही ऐसे तात्विक तथ्यों को छिपाया है जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि याची निर्दोष नहीं है, और इसलिए केवल इसी आधार पर रिट याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। इसलिए प्रत्याशी को विद्वान काउंसिल द्वारा जिन विनिश्चयों का अवलंब किया गया है, उनके आधार पर इस मामले में प्रत्यार्थियों को कोई सहायता नहीं मिल सकती। उपरोक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपील फाइल करने का जो अनुकल्पिक उपचार है वह दुर्भर है। इसलिए न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन अपनी अधिकारिता का अवलंब लेने के लिए
बाध्य होना पड़ा है। इसलिए न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि यह रिट याचिका चलने योग्य है। पैरा चेंज। न्यायालय का यह अब निर्धारित है कि जिन विक्रय अभिलेखों द्वारा प्रत्यर्थियों दावेदारों ने अर्जित भूमि में संपत्ति अधिकारों को अर्जित किया है और प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त किया है, उसके आधार पर ऐसी परिकल्पना नहीं की जा सकती कि इसके द्वारा वाद लाने के अधिकार का अंतरण कर दिया गया है। स्टॉप।